नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो बेहद संवेदनशील है। ये वीडियो है वर्ल्ड अफेयर्स का, प्रशांत धवन जी का, और इसका टाइटल है एंगर इन श्रीलंका ओवर पाकिस्तान सियालकोट मॉब लिंचिंग। तो चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय बहुत ज़्यादा गुस्सा है श्रीलंका में पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि जो हुआ है अपने आप में बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। एक श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर को पाकिस्तान में सड़क पर जिंदा जला दिया गया सियालकोट में। यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तानी मीडिया का आर्टिकल है। मुझे पता नहीं है फैक्ट्री वर्कर क्यों कह रहे हैं बार बार। जनरल मैनेजर थे ये, श्रीलंका के पाकिस्तान में काम कर रहे थे। पिछले 8-10 साल से लगातार पाकिस्तान में काम कर रहे थे और ये काम भी उस कंपनी के लिए कर रहे थे जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए जो इंपॉर्टेंट उनका फैब्रिक है, जो मटेरियल है, कपड़े हैं, वो तैयार करती है। तो अचानक से उनको घसीटा गया यहाँ पर। और यहाँ देख पाओगे ये इमेज है, इसकी वीडियो में आपको दिखा नहीं सकता, बहुत डिस्टर्बिंग है। एक आदमी को बस लिटरली सड़क पर घसीट कर पीटा गया, उसको फिर जिंदा जला दिया गया। और इसको लेकर दुनिया भर में आज के समय आलोचना हो रही है, चाहे एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हो, सब लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर को मारा गया है सियालकोट पाकिस्तान में, ये हॉरिफाइंग है। और वापस इससे एक क्वेश्चन उठ जाता है ब्लास्फेमी लॉज का, जो पाकिस्तान के ब्लास्फेमी लॉज हैं, जिसको लेकर रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने भी ये कहा था कि ये लॉज पाकिस्तान को रिमूव करने होंगे, नहीं तो इन द फ्यूचर यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान से जीएसपी प्लस का जो स्टेटस है ये छीन सकता है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ के यहाँ पर हुआ क्या है। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली CSC फोकस्ड ऑपरेशन मैरिटाइम ड्रिल्स, नेवल ड्रिल्स कंडक्ट करी गई हैं 3 कंट्रीज द्वारा। 3 कंट्रीज की जो नौसेनाएं हैं इकट्ठा हैं इसके लिए। आपको बताना है कि वो 3 देश कौन से हैं। ये यहाँ पे आपकी ऑप्शन है, कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। और देखिए, आप सब लोग बहुत प्यार देते हैं लाइक्स में, कमेंट्स में, हर जगह, मगर इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए मैं ये कहूँगा कि इस वीडियो को हो सके जितना शेयर आप कर पाएँ, या फिर कोई आपको आर्टिकल भी मिलता है इस न्यूज़ को, जितना हो सके आप शेयर कर पाएँ, शेयर करिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आज के समय कि दुनिया पाकिस्तान का ये पर्टिकुलर जो एस्पेक्ट है ये देखे ना। पहली बात तो सियालकोट है कहाँ पर, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाओगे जम्मू के बिल्कुल करीब यहाँ पे आपको मिलेगा, ये है सियालकोट। ये एक शहर है पाकिस्तान का। स्पोर्ट्स फैब्रिक के मामले में ये आज के समय आप कह लीजिए पाकिस्तान का कैपिटल है। कई वर्ल्ड कप की हमने शर्ट्स बनाई हैं और जो चैंपियंस ट्रॉफी हमने इंग्लैंड में जीती वो भी शर्ट्स यहीं से बनी। ऑलमोस्ट हर चीज़ सियालकोट से बन के जा रही है। चाहे तो जो भी इनकी जर्सी बनती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, जो भी फैब्रिक बनाते हैं ये लोग आज के समय ज़्यादातर 90% आप कह लीजिए सब कुछ सियालकोट में ही बनता है। और अब आप यहाँ पर पूछोगे अच्छा हुआ यहाँ पर क्या है कि श्रीलंका से एक टेक्सटाइल एक्सपर्ट आप कह लीजिए ये पाकिस्तान में गए, और पाकिस्तान की एक जो बड़ी कंपनी है यहाँ पर जिसका नाम है राजको, इसके लिए काम कर रहे थे एज जनरल मैनेजर। तो काफी एक ऊंची पोस्ट होती है, टॉप लेवल की पोस्ट होती है। तो एक श्रीलंकन पाकिस्तान में क्यों जाएंगे ऐसे? देखो ऑब्वियस ही बात है, पिछले 1 दशक में श्रीलंका की इकोनॉमी में काफी लॉसेज हुए हैं, जॉब्स यहाँ पर इतनी अच्छी है नहीं। तो बहुत से श्रीलंकन्स हैं जो आज के समय बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। और वैसे अगर ये चाहते तो ये काम कर सकते रहे इंडिया में, बांग्लादेश में और जगह भी। आप कह लीजिए इनको ऑफर अच्छा आया होगा पाकिस्तान से, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर में जो ये टॉप लेवल के लोग होते हैं जो जनरल मैनेजर की पोस्ट संभालते हैं, ये बहुत इन डिमांड रहते हैं। तो इन्होंने डिसाइड किया होगा आज से कई साल पहले कि पाकिस्तान में काम करूंगा। अनफॉर्चुनेटली एक लाइफ की इनकी बहुत ही बड़ी गलती साबित हुई, और जगह काम कर लेते। मगर अब देखिए जो ये इंसिडेंट हुआ है, जिस तरीके से दिन दिहाड़े इस आदमी को मारा गया, इससे जो पाकिस्तान की एक इमेज है ना एज ए कंट्री जो अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करने की कोशिश कर रही है, उसको मैसिव लॉस होगा। क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि इन द फ्यूचर बहुत से जो एक्सपर्ट्स हैं टेक्सटाइल में और इंडस्ट्रीज के, वो पाकिस्तान जाना चाहेंगे। क्योंकि जिस रीजन की वजह से इस आदमी को सड़क पे मारा गया है, उस रीजन को जस्टिफाई कर पाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि हुआ यहाँ पर क्या है कि प्रियंका साहब को एक्चुअली दीवार पर एक पोस्टर दिखा, जहाँ पे ये काम करते होंगे या फिर जहाँ से निकलते होंगे ये, उन्होंने पास में देख लिया कि दीवार पे पोस्टर लगा हुआ था। अब काफ़ी बार आपने देखा होगा, इंडिया में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है, लोग दीवार पे बस पोस्टर लगा के चले जाते हैं, और काफ़ी बार लोग जो पोस्टर है उसको फाड़ के फेंक देते हैं। तो प्रियंका साहब ने भी यहाँ पर यही किया। गलती अब इनसे यहाँ पर ये हो गई कि आसपास के लोगों ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया अचानक से कि जो पोस्टर इन्होंने उखाड़ के फेंका है ना, उसमें इस्लामिक राइटिंग थी, प्रॉफेट मोहम्मद साहब का नाम लिखा हुआ था। इनको इतना नॉलेज तो होगी नहीं उसके बारे में, मगर क्राउड को बहुत गुस्सा आ गया यहाँ पर कि तुमने यहाँ पे, तुम तो एक मुस्लिम भी नहीं हो, तुमने यहाँ पर ये पोस्टर क्यों फाड़ा।
और अचानक से इन पर बड़े स्केल पर अटैक हो गया। जिस इंडस्ट्री में ये काम करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वहीं के वर्कर्स ने इनको मारना स्टार्ट कर दिया। कुछ पॉलिटिकल लोग भी मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर आ गए होंगे और विद इन मिनट्स इनको यहाँ पर लिटा के जिंदा जला दिया गया। और लोग यहाँ पे एक्चुअली कह रहे थे कि अच्छा हुआ क्योंकि इस आदमी ने प्रॉफेट मोहम्मद की बेइज्जती करी थी। अब ना यहाँ पे मैं ये ऐड कर दूं कि जो आरोप यहाँ पर पब्लिक ने इन पे लगा दिया था कि प्रॉफेट मोहम्मद साहब की इन्होंने बेइज्जती करी है, ये इतना संगीन अपराध है पाकिस्तान में कि एक बार को ये जिंदा ना जलाए जाते ना, हो सकता है कि पाकिस्तान का कानून इनको फांसी की सजा दे देता और ये दूसरी तरफ भी मरते। बेसिकली जैसे ही पब्लिक ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया था कि इन्होंने इस्लाम की बेइज्जती करी है, ऑलमोस्ट वहीं पे उनकी लाइफ खत्म हो गई थी। क्योंकि आपको यहाँ पे समझना, देखिए प्रॉब्लम यही है कि सच कोई जानना नहीं चाहता कि सच क्या हुआ, झूठ क्या है। बस एक बार अगर किसी ने साजिशन भी कह दिया कि भाई इसने, एक तो नॉन हिंदू था, तो सबसे बड़ी इनकी दिक्कत यही थी कि ये नॉन हिंदू थे और वो जाके वहां पे जनरल मैनेजर की पोस्ट पर थे, तो उनके जो नीचे मातहत काम कर रहे होंगे वहां के लोग जो मुस्लिम, वो ये पसंद नहीं कर रहे होंगे कि भाई एक नॉन हिंदू आके हमारे ऊपर कैसे बैठ सकता है। तो ये बड़ी वजह हो सकती है। दूसरा कि भाई अगर उन्होंने वो पोस्टर निकाल के फेंका भी, जहां तक मेरी जानकारी है कि वो टीएलपी वालों का पोस्टर था और टीएलपी समर्थक वहां पे पहुंच गए थे और बड़ी संख्या में पहुंच गए, हजारों दिख रहे थे वहां पे। तो ये सारा खेल जो है वो पॉलिटिकल था और इस वजह से उनको वहां पे मारा गया। अब वो जो तस्वीरें थी, वो जो वीडियो था, वो भी मैंने देखा और वाकई में आपको बता रहा हूं कि वो इंसानी वीडियो नहीं लग रहा था। जिस तरह से हैवानियत उनके साथ वहां पे की गई सरेआम, लोग उनके सामने सेल्फी खींच रहे थे उनको जलाने के बाद, उनको मारने के बाद, सैकड़ों लोग वहां पे वीडियो बना रहे थे। मैं आपको तस्वीरें दिखा नहीं सकता, मतलब इतनी दिल को दहलाने वाली तस्वीरें हैं। भगवान न करे कि किसी को ऐसी तस्वीर देखनी पड़े और किसी को ऐसा हो। मैं तो कहूंगा कि भाई पाकिस्तान अपनी इन्हीं करतूतों की वजह से डूब रहा है, बिखर रहा है और वो बिखरने की कगार पर पहुंच गया है। यही कट्टरवाद पाकिस्तान को ले डूबेगा, ये अभी तक पाकिस्तान की समझ में नहीं आया है। अब आप ये सोचिए कि जिस तरह से उनका कत्ल किया गया, सैकड़ों लोगों ने मिलकर एक बंदे को मार डाला, वो भी ये जांचने की जहमत नहीं उठाई कि हुआ क्या था। अब देखिए बांग्लादेश में जो हुआ था दुर्गा पूजा के दौरान, आप समझ रहे हैं, वहां पे कह दिया गया कि अफवाह फैली कि कुरान का अपमान किया गया, एक वीडियो सर्कुलेट हुआ और कुरान जो है वो दुर्गा पूजा के पंडाल में एक मूर्ति के नीचे, भगवान की मूर्ति के पास रखा हुआ था। किसी ने ये जांचने की जहमत नहीं उठाई कि सच क्या है। बस टूट पड़े लोग हिंदुओं पर, उन्हें मारा गया, उनके घर जलाए गए। बाद में पता चला, सीसीटीवी फुटेज बाहर आई, फुटेज में पता चला कि भाई एक मुसलमान ने ही वो कुरान जाके रखा था। आप सोचिए, इसके बाद कोई नहीं बोला, जो लोग मर गए उनके लिए कोई कुछ नहीं बोला, सिंपैथी के 2 वर्ड्स भी नहीं आए उनके पास से। अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी साजिश रचते हैं ये लोग। इस्लाम के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे किसी को मारना हो बहुत ईजी है और पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा ईजी है, क्योंकि जो ईश निंदा का ये कानून है, आप साबित करते रह जाइए, आप नहीं साबित कर पाएंगे। अगर आप एक नॉन मुस्लिम हैं तो आप साबित नहीं कर पाएंगे। 1000 नॉन मुस्लिम बोले कि नहीं ये गलत है और उसमें से 5 मुसलमान बोल दे कि नहीं ऐसा हुआ है, वो सच जो मुसलमान बोलेंगे वही होगा। तो यही हुआ है यहाँ पे। होगा पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है ब्लास्फेमी लॉ और ये लॉ ओपनली कहता है कि जो भी इंसान प्रॉफेट मोहम्मद की बेइज्जती करेगा, इस्लाम की बेइज्जती करेगा, कुरान को किसी भी तरीके से डिसरिस्पेक्ट करेगा, उसको सीधा मौत की सजा ये लोग सुनाएंगे। अब ऐसा लॉ जब एग्जिस्ट करता हो और कंट्री में वैसे ही लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज़रा खराब हो, तो लोग काफ़ी बार खुद ही कानून को अपने हाथ में ले लेंगे और ये कहेंगे कि जो काम कोर्ट करेगा कई सालों में, वो काम हम ही कर देते हैं सड़कों पे। ये जेन्युइनली मेंटेलिटी आज के समय पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है और पिछले 10 सालों में आप अगर देखो, कई हॉरिफाइंग केसेस हुए हैं जहां पर प्राइमरली जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उनको टारगेट किया जाता है। कहीं से कोई आदमी आरोप लगा देगा कि इस आदमी ने प्रॉफेट मोहम्मद साहब के बारे में ये कह दिया है और फिर उसके बाद कोर्ट में उस आदमी के अगेंस्ट केस होगा और उसको प्रूव करना होगा कि मैंने ये बात नहीं कही, और यूजुअली ये प्रूव कर पाना काफी मुश्किल होता है। आसिया बीबी का केस आपको याद होगा, ये क्रिश्चियन पाकिस्तानी थी, इन पे पाकिस्तान पे आरोप लगाया गया कि इन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद साहब के अगेंस्ट कुछ बोला है। उसके बाद इन पर केस चला, पाकिस्तान की कोर्ट ने इनको मौत की सजा सुना दी। बाद में कैसे ना कैसे करके बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल प्रेशर कोर्ट ने इनका जो वर्डिक्ट है ये रिवर्स किया, फिर रातों रात इनको पाकिस्तान से उठाकर कनाडा ले जाया गया और आज के समय ये कनाडा में ये बहुत ही लकी है कि ये सबसे बच गई और आज के समय कनाडा में अपनी जिंदगी पूरी कर रही है। उस वक्त पंजाब के गवर्नर ने आसिया बीबी के डिफेंस में एक स्टेटमेंट दे रही थी, तो इन्हीं के बॉडीगार्ड ने इनको गोली मार दी ये कहकर कि मैं ऐसे आदमी को बर्दाश्त करूंगा नहीं। तो देखो, टॉलरेंस लेवल पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कम है। तो ऐसे इंसिडेंट्स इन द फ्यूचर होते रहेंगे, इन द पास्ट भी हुए हैं और इसलिए रिसेंटली ये भी देखा गया
कि पूरे यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया और निंदा करी पाकिस्तान के ब्लास्फेमी लॉज की, और ये कहा कि ये लॉज ज़्यादातर जो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ हैं, क्रिश्चियंस, हिंदूज, सिख्स, सिर्फ उनको ही टारगेट करता है और ये लॉज चेंज करने चाहिए। यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पर धमकी ये दी कि अगर ये लॉज चेंज नहीं होते तो पाकिस्तान का जो जीएसपी प्लस स्टेटस है ये छीन लिया जाएगा। जीएसपी प्लस स्टेटस के अंडर पाकिस्तान बहुत ही बड़े स्केल पर एक्सपोर्ट कर पाता है यूरोप को कम टैरिफ के अंडर। बेसिकली पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स के लिए जीएसपी प्लस स्टेटस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी के लिए यूरोपियन यूनियन ने यह कहा है कि 2023, ये साल याद रखिएगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2023 तक अगर जो ये ब्लास्फेमी लॉज है पाकिस्तान ने रिमूव नहीं किए तो यूरोपियन यूनियन ऑल टुगेदर जो जीएसपी प्लस का स्टेटस है ये छीन लेगा, और उसके बाद आप देखेंगे पाकिस्तान की करेंसी फ्री फॉल में गिरेगी। फिर मुझे पता नहीं है कि $1 इक्वल्स टू पता नहीं कितना पाकिस्तानी रुपये हो जाएगा, 300, 400, गॉड नोज, बट ये मैटर करेगा। 2023 में आप देखेंगे बहुत ही बड़ी चीजें होंगी इन पाकिस्तान। अब यहाँ पे आप सोचेंगे अच्छा पाकिस्तान की सरकार को कुछ डर लगा होगा कि इतना हमारा रेवेन्यू लॉस हो जाएगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट में दिक्कत आ जाएगी, तो इन्होंने कुछ कहा होगा कि हम कुछ करते हैं इसके बारे में। तो देखिए नहीं, पाकिस्तान की सरकार ने भी कहा कि कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हम इसके बारे में। तो जब सरकार का इतना ज्यादा कड़ा स्टैंड हो एक ऐसे लॉ को लेकर जहां पर कई इनोसेंट लोग सफर कर चुके हैं, तो आम लोग भी कहेंगे कि ठीक है, अगर हम लोग खुद ही पनिश कर देते हैं एक आदमी को तो वो भी ठीक है, वो भी जस्टिफाइड है। और फिर यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फैक्टर आता है रूल ऑफ लॉ का। रिसेंटली आपको बताया होगा वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के अंडर रूल ऑफ लॉ इंडेक्स आया था। इसमें बेसिकली ये बताया गया कि किस देश में कानून को लेकर लोग अवेयर हैं, लोग कानून की सुनते हैं, कानून का पालन कितना करते हैं। उसमें इंडिया की रैंक मैं कहूँगा ख़राब थी। ओवरऑल आप अगर देखोगे इंडिया की यहाँ पर रैंक आई थी 79, यहाँ पे आप देख पाओगे ये थी इंडिया की रैंक। पाकिस्तान की रैंक बहुत ही शॉकिंग थी। पाकिस्तान की रैंक आप अगर देखोगे तो थी 130। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा 180 कंट्रीज में से 130, तो इसका आंसर है नहीं, 139 कंट्रीज में से 130 रैंक है। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यहाँ पे पुलिस की, लॉ की कोई कितना कुछ सुनता नहीं है, लोगों को जो करना होता है कर देते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान की जो मिनॉरिटी है आज के समय बहुत बड़े खतरे में है। इनको ओवरऑल पहला काम तो ये करना चाहिए, जो ब्लास्फेमी लॉज है चेंज करने चाहिए। दूसरी बात ये है कि रूल ऑफ लॉ अपने देश में स्ट्रॉन्ग करें, ये इंश्योर करें कि लोग पुलिस का वेट करें, लोग खुद लॉ को अपने हाथ में ना लें, नहीं तो इन द फ्यूचर ऐसे केसेस होते रहेंगे। और मुझे अंदर से पता है आम पाकिस्तानी नागरिक जो है वो हो सकता है कि इस इंसिडेंट को देखकर काफ़ी सैड भी फील कर रहा हो, वो ये भी सोचे कि काश ये ना हुआ होता। क्योंकि आप पिछले 10 सालों में देखो श्रीलंका ने कितनी बार पाकिस्तान का सपोर्ट किया है। जब दुनिया भर की क्रिकेट टीम्स ने पाकिस्तान को टूर करने से मना कर दिया था, श्रीलंका बार बार पाकिस्तान को टूर करता था, मगर फिर भी आज के समय एक श्रीलंकन के साथ ऐसा हुआ है, ये न्यूज़ श्रीलंका में फैलेगी। तो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए हर तरफ से मैं कहूँगा ये एक डिप्लोमेटिक डिजास्टर भी है। इनकी सरकार भी कोशिश कर रही है आज के समय कि श्रीलंका इनसे कुछ डिफेंस हार्डवेयर परचेज कर ले। रिसेंटली पाकिस्तान ने $50 मिलियन का एक लाइन ऑफ क्रेडिट भी ऑफर किया है श्रीलंका को। तो सारे जो ये स्टेप्स हैं इनमें पानी फिरा है, और इन दी एंड देखो इसका सोल्यूशन यही है, पाकिस्तान को ऑल टुगेदर अपने लॉज चेंज करने होंगे, सोसाइटी में रेडिकलाइजेशन कम करनी होगी, तभी ऐसे जो इवेंट्स हैं इन द फ्यूचर नहीं होंगे। नाउ वापस आते हैं हमने एमसीक्यू पर, जो मैंने आपसे पूछा था कि फोकस्ड ऑपरेशन मैरीटाइम ड्रिल्स रिसेंटली किन 3 कंट्रीज ने करी है कंडक्ट। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स। इसका नाम है CSC फोकस्ड ऑपरेशन। इसकी फुल फॉर्म है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव फोकस्ड ऑपरेशन, और इसकी मेडन पहली एक्सरसाइज रिसेंटली हुई है इन दी इंडियन ओशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखिएगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइव में एक बार प्रॉपर्ली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी का यूनिक कॉम्बो पैकेज ऑफर्ड बाय अनअकैडमी, जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज आप अलग अलग परचेज करोगे तो यू हैव टू पे मोर, 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो एक तो सेविंग यहाँ पे आपकी ये होती है। उसके अलावा एडिशनल डिस्काउंट यहाँ पे आपको और मिलेगा अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10, द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू। तो दोस्तों वीडियो हो गया है ख़त्म, और जैसा कि प्रशांत जी ने बताया कि कितनी बुरी हालत हो सकती है पाकिस्तान की, और ज़्यादा वैसे ही ऑलरेडी वो बहुत बुरी हालत में है। तो देखिए जो प्रशांत जी बात कह रहे हैं वही बात मैं भी कहूँगा कि अगर आप मज़हब को लेके इतना ज़्यादा
क्या कहें, जिद पकड़ ली है आपने और उसके नाम पर आप एक आदमी को, इंसान को सरेआम सैकड़ों लोगों के बीच मार देते हैं, तो इससे दुनिया में एक अच्छा मैसेज नहीं जाता। और एक भाई साहब ट्विटर पे मुझसे कह रहे थे कि भाई आपके अगर भगवान राम या भगवान कृष्ण को कोई ऐसा कहे तो क्या होगा। मैं कहूँगा देखिए, हिंदू धर्म में बहुत टॉलरेंट धर्म है, वो सबको लेके साथ चलता है और वो ऐसा नहीं करता कि अरे यार कौवा कान काट के ले गया तो कौवे के पीछे भागे, पहले अपना कान भी देखता है। अभी इंसिडेंट हुआ था हमारे यहाँ एम्स में, मेडिकल के कुछ छात्रों ने कुछ एक नाटक के दौरान या किसी चीज के दौरान हिंदू धर्म के किसी भगवान को उन्होंने कुछ भला बुरा कर दिया, कुछ ऐसा कह दिया जो आपत्तिजनक था, ठीक है। तो भाई क्या हुआ, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ, उसने माफी मांगी, सब हुआ, कानून ने कार्रवाई की। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि हिंदुओं की भीड़ चली गई और उसको घसीट के बाहर लेकर आए और उसको मॉब लिंचिंग कर दी। जो तस्वीरें हैं, मुझे लगता है आप लोगों में से सबने करीब करीब ये ट्विटर पे और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये तस्वीरें देखी होंगी, दिल को दहलाने वाली हैं। मतलब मैं तो आधे वीडियो से वो देख भी नहीं पाया। और वहां पर लोग, मतलब लोगों में कितनी इंसानियत मर गई है। एक बंदे को मार दिया है, उसको सरेआम सड़क पे जला रहे हैं, लोग वीडियो बना रहे हैं, लोग सेल्फी खींच रहे हैं। एक भाई साहब तो सेल्फी खींच रहे थे। अब आप सोचिए, इस हद तक जहालत मजहब को लेके आ गई है। और अगर वाकई प्रशांत जी जैसा कह रहे थे कि अगर ये कट्टरवाद पाकिस्तान ने बंद नहीं किया तो पाकिस्तान की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही है। आपको पता ही है कि सैलरी देने के पैसे नहीं है। वो सर्बिया में जो इनका दूतावास है, एम्बेसी है, वहां के लोगों ने ट्वीट कर दिया ऑफिशियल हैंडल से, सर्बिया के एम्बेसी में जो काम कर रहे थे। बाद में इन्होंने कहा कि नहीं भाई, हैक हो गया था, इंस्टा भी हैक हो गया, फेसबुक भी हैक हो गया, ट्विटर भी हैक हो गया। तो ये बड़ी हंसने वाली बात लगी। लेकिन ये सब छोड़िए, ये सारी बातें अलग हैं। आप सोचिए कि भाई इस तरह की घटना आप कैसे कोई बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, कार्रवाई होगी, सब कुछ होगा, लेकिन सोचिए पाकिस्तान ने कितना कुछ खो दिया इसमें। एफएटीएफ में ये बात जाएगी, जरूर जाएगी। ईयू में जो बात हो रही है वो जरूर जाएगी। ये तस्वीरें देखी जाएंगी ना, जो मानवाधिकार आयोग है, ह्यूमन राइट्स है, वहां पे ये तस्वीरें दिखेंगी। और कई लोग पाकिस्तान में, मैं देख रहा हूं कि कई लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं, ट्विटर पे कई लोग डिफेंड कर रहे हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपको कुछ लोगों की बातें सुनवाता हूं जो इसी दौरान वहां पे रिपोर्टर्स ने पूछा था, वहां पे कवर करते हुए। देखिए उनका जवाब क्या था। क्या हुआ है? सर, दीवार के ऊपर जिया हुसैन लिखा हुआ था, जिया हुसैन, तो उसने आकर फाड़ा है, जो फाड़ कर बस में डाल दिया, फेंक दिया। वो हमसे ना दोबारा नहीं हुआ। हमने सुबह से बात की है, वो कह रहे ये बात तो गलत है। हमने कहा नहीं, ये ना आगे ना मैनेजर से बात करें, जिसने जो भी किया है गलत किया है। साथ लड़के के लिए साथ तन्हाई का हाल था, वो भी साथ आया और हमने ये एहतजाज किया। फिर उसको ना जो नतीजा था उसको हमने इधर जला दिया है। हजूर आपके नाम पर जान भी खुर्बान, क्योंकि मन सब्बा नबीयन फक्तुलहू। हमारे नबी पाक ने हदीस भी है कि जो भी नबियों की शान में गुस्ताखी करेगा उसका सर तन से जुदा किया हजूर आपके नाम पर जा भी कुर्बान। सुना आपने, सर तन से जुदा। यार कितने बड़े आप ये हो गए हो यार। अगर आप ऊपर वाले को मानते हो तो अगर कोई गलती कर रहा है तो ऊपर वाला गलती की सजा देगा ना। आप कौन होते हो सजा देने वाले? कौन हो आप? सजा सिर्फ ऊपर वाला देगा, अगर उसको लगता है कि उसकी नजरों से तो कुछ छुपा नहीं है। नहीं है, आप उसके खिलाफ कोर्ट जाओ, आप उस पर केस करो, सुनवाई होने दो। अपने हाथों में कानून लेकर सरेआम इस तरह से मार देना, उसके घर वाले बेचारे जो श्रीलंका में होंगे क्या सोच रहे होंगे यार। आप सोचिए इस बात को। लेकिन आप नहीं सोचेंगे क्योंकि आप कट्टर हो। इंसान को आप मार दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, संवेदनाएं नहीं है आप में। इसीलिए और ज्यादा आप लोग बदनाम हो रहे हो, इसीलिए। और दुनिया आप लोगों को अपने आप से दूर करती जा रही है। कोई आपके साथ काम नहीं करना चाहता, कोई आपके यहां आएगा नहीं श्रीलंका से। अब आप बताओ कि श्रीलंका से कौन आएगा आपके यहां? कोई नहीं आएगा, कोई मदद करने नहीं आएगा। विदेश में जो श्रीलंकन रह रहे होंगे और अगर कोई पाकिस्तानी उनके सामने आएगा तो सोचो वो क्या कहेंगे उसको। अगर कोई श्रीलंकन बॉस होगा, वहां पे पाकिस्तानी कोई नौकरी मांगने चला जाएगा, क्या वो पाकिस्तानी को नौकरी देंगे? नहीं देंगे। तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान किया है आप लोगों ने। वो चाहे कोई भी हो, किसी के भी समर्थक हो, व्हाटएवर हैं तो पाकिस्तानी।
और कानून और व्यवस्था का तो हाल आपको पता ही है। तो दोस्तों जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।